हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है ये मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि इस 2024 में आपको किस तरीके से रीडिंग मिलने वाली है आपके इस चैनल पे। तो हम बताना चाहेंगे हम आपके लिए क्या क्या देखेंगे और सारी राशियों के लिए ये रीडिंग होगी। तो जैसे कि आपको इस रीडिंग में हम देखेंगे आपका लव, आपकी सक्सेस, करियर, गॉड, डिवाइन आपके ऊपर क्या मेहरबानी बनाएंगे, क्या ब्लेसिंग्स देंगे, इनका आपके ऊपर कितना बड़ा हाथ होगा ये देखेंगे। एंड लक एंड ड्रीम, कौन सी ड्रीम कब पूरी होगी ये देखेंगे, क्या आपकी ड्रीम इस साल में होगी। एंड लास्ट वन आपके लिए है मनी। मतलब ये सारी टॉपिक्स हम यहाँ पे आपके लिए देखेंगे। कोई भी टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस रीडिंग में मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारी राशियों की रीडिंग लेके आने वाली हूँ, फुल डिटेल्स रीडिंग, और साथ में आपको रेमेडीज भी मिलेगा कि ये साल को और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, छोटा सा उपाय भी आपको मिलेगा। ओके, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपडेट करूंगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। कर्क राशि, मैं आपकी रीडिंग को करती हूँ स्टार्ट। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी लव लाइफ से। आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप कैसा रहेगा इस साल में ये हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्क राशि, कैंसर साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कर्क राशि कैंसर साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और सभी के लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग पूरे एक साल का प्रेडिक्शन है, तो आप इसको बहुत आराम से देखिएगा। यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी गई है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे कर्क राशि के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है स्ट्रेंथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है एस ऑफ कप। ओके, वी हैव 3 ऑफ वैंड्स, द लवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस, वी हैव द एम्प्रेस, एंड अंडरनीथ है आपके लिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कर्क राशि आपके लिए राशियां। ये राशियां हो सकती हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी, या फिर जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं, या फिर इस राशि का आपके जीवन में इस साल में सबसे बड़ा सपोर्ट हो सकता है। इनका आपके जीवन में इन एंड आउट हो सकता है। मतलब ओवरऑल इनका ही सबसे ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव रहेगा इस साल में। राशियां हैं अर्थ साइन की एनर्जीज, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पे है मीन राशि, मेष राशि, एंड धनु राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि और सिंह राशि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राशियां आपके लिए दिखाई दे रही हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि जो राशियां मैं बोल रही हूं अगर वो मैंने बोली तभी आप रीडिंग देखिए। ये तो बस बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें रहती हैं तो मैं बता देती हूँ। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, और भी राशियां हो सकती हैं, ठीक है। बट जो इंपॉर्टेंट चीजें थी तो वो मैंने आपको बताई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप से रिलेटेड। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है इस साल में क्या चीजें होने वाली हैं। खास तौर पर मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, आप अगर मैरिड है या फिर अनमैरिड है, मैं दोनों के लिए बोलना चाहूंगी। अगर आपके जीवन में, आपके रिश्ते में आपने बहुत ज्यादा अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास कर लिया है, बहुत ही अच्छा प्रयास कर लिया है, ठीक है, और उसमें क्या कहते हैं कि कुछ भी आगे बढ़ नहीं रहा है, जैसे बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता एक ही जगह थमा हुआ है, रुका हुआ है, ठीक है। अगर रिश्ते में कोई भी मूवमेंट नहीं है, कुछ भी चीजें आगे नहीं बढ़ रही है, एक ही जगह वो रुका हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप पेशेंस बना के रखिएगा, चीजों को बैलेंस करिएगा
और इस साल में आपको आपके इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम लग रही है, आपके कितने भी एफर्ट लगाने से कोई चीज़ें आपको आउटकम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे वो चीज़ें मिल जाएंगी। बस थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सिचुएशन को वैसे ही चलिएगा, बहुत ज़्यादा एक्शन रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है ये उनके लिए। अब हम बात करते हैं उनके लिए गाइस, जो लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं और आपकी अभी जैसे कि कहते हैं ना कि आपके लिए बहुत से लोग आए लव के लिए, शादी के लिए, लेकिन उस टाइम पे आपको क्या करना था, आपको ये था कि पहले आपको अपने लाइफ में सेटल्ड होना है, वेल सेटल्ड होना है, देन उसके बाद अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में, लव लाइफ के बारे में, शादी के बारे में सोचना है। तो ये साल में कहीं ना कहीं अब आप वो चीज फील करोगे कि अब आपको सिंगल से मिंगल हो जाना चाहिए। तो हो सकता है उनके लिए आपके जीवन में लोग आ रहे हैं अप्रोच करने के लिए, या फिर आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, जैसे ऑलरेडी अगर आप किसी को जान रहे हैं, ठीक है, ये भी है। बात करते हैं उनके लिए कि जो लोग बहुत पहले आपका अगर ऐसा एक्सपीरियंस था रिलेशनशिप में कि कुछ लोगों को आपने जाना, पहचाना, आपको अंदर से वो फीलिंग्स नहीं आई कि हाँ ये इंसान आपको एक लाइफ पार्टनर की तरह लग रहा है, या फिर उनके साथ आप अपना फ्यूचर पार्टनर के बारे में सोच सकते हो, तो ऐसे इंसान से हो सकता है आपने मूव ऑन किया और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो मैं यही कहूँगी, आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन बहुत ही ध्यान से बढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें किसी के अंदर खामियां देख के उसको छोड़ा है, तो हो सकता है कि आपके भी साथ ये चीज़ें रिपीटेड हो सकती हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक गलतियां ना करते हुए किसी को आजमाइएगा, ये चीज़ें हैं। कुछ लोग यहाँ पे स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जो कि आप किसी के साथ रिश्ते में 8 साल 9 साल या फिर और समय से आप रहें, या तो आप एक ऐसे मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, री मैरिज, या तो आप एक ऐसे रिश्ते में ही ऑलरेडी कि आपको लव मैरिज ही करना है, नहीं तो अरेंज मैरिज नहीं करना है। तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है इस साल में आप एक्सेप्ट करोगे, अप्रोच करोगे। अगर फैमिली आपकी प्रॉब्लम कर रही थी या फिर सामने वाले की फैमिली प्रॉब्लम कर रही थी, तो वो आपके लिए मान जाएंगी। जो सिंगल है उनके जीवन में नए लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये नए लोग कहीं ना कहीं आपके लिए ही बने, मतलब डिवाइन की तरफ से भगवान ये आपके जीवन में इनको भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें, जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, तो मैं बताना चाहूंगी नो कॉन्टैक्ट जोन के लिए मैं बताना चाहूंगी इस साल का कुछ सप्ताह आपका वेटिंग मोमेंट में रहेगा, इन एंड आउट वाली कंडीशन होगी। और जब भी ऐसी चीजें हों तो मैं आपको यही कहूंगी, एक बार होती हैं चीजें, ज्यादा से ज्यादा 3 बार होती हैं, लेकिन जब बार बार वो चीजें रिपीटेड हो रही हैं तो आप वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिए, फेस टू फेस बात करिए, क्लियर कम्युनिकेशन करिए, एंड वहां पे एक्शन लीजिए कि हाँ इस रिश्ते में आपको रहना है या नहीं रहना है। ये मैं उनके लिए बोलूंगी जिनका सेपरेशन है या फिर इन एंड आउट में आपकी लाइफ चल रही है। बात करते हैं उनके लिए गाइस जिनके रिश्ते में बार बार अप एंड डाउन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट इश्यूज की वजह से। आपको सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, सामने वाले के लिए आपको बार बार मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हो, आपको विश्वास करने का मन नहीं करता। तो ऐसे इंसान हो सकता है या तो वो आपको अपने जीवन से कट ऑफ कर देंगे, या तो आप उनको अपने जीवन से कट ऑफ कर दोगे, क्योंकि आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है। बात करेंगे उनके लिए जो लोग बहुत पहले से बहुत ही ज्यादा ईगो में थे, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ दिखाई दे रहा है, कर्क राशि थोड़ा सा इस चीज में जाने भी जाते हैं कि आप बहुत साइलेंट रहते हैं, और जब बोलते हैं तो फिर नॉन स्टॉप बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोलूंगी कि हो सकता है आपको कुछ लोग रिलेशनशिप में आपको ये बोले कि आपके अंदर ईगो है, अपने ईगो को आप खत्म करिए, देन आप अपने लिए एक स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोचिएगा। तो आपको अपने ईगो के ऊपर काम करना है, इन द सेंस ईगोइस्टिक पर्सन है तो थोड़ा सा इस चीज को अपने अंदर से हटाइए। ओके, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मैरिड पर्सन के लिए मैंने पहले ही कहा और मैं अभी भी कहूंगी कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से राय मशवरा करिए, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर लव की बात की जाए कर्क राशि आपके लिए, तो बहुत अच्छा आपका ये साल दिखाई दे रहा है। लव के मामले में सब कुछ अच्छा है, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में हैं, या फिर ऑलरेडी मैरिड है, सब कुछ अच्छा है। बस आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। कुछ भी चीजें आपके जीवन में खराब होती हुई नहीं दिखाई दे रही है इस साल में। कहने का मतलब, ना ही आपका कोई दिल तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ना ही आप किसी के दिल तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ना ही कोई रिश्ता खत्म हो रहा है, ना ही कोई रिश्ते में कोई आपको चीट कर रहा है, डिच कर रहा है, ना आपकी तरफ से ना सामने वाले की तरफ से। तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। आपके लिए इस साल में आपकी लव लाइफ में कौन कौन से महीने बहुत अच्छे रहेंगे ये मैं आपको बताना चाहूंगी। और लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका ये साल कम से कम
85 to 90% आपका लक साथ देगा रिलेशनशिप के मामले में। तो आपके लिए जो महीना होगा अगस्त सितंबर बहुत अच्छा महीना रहेगा। ओके, जनवरी और अक्टूबर बहुत ही ज्यादा मिक्स कंफ्यूज वाला भरा रहेगा, लेकिन जो सिंगल है उनके लिए जनवरी अक्टूबर में नए लोग आएंगे, उनके लिए मिक्स वाला रहेगा, कंफ्यूज वाला रहेगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट का वेट कर रहा है। मार्च का महीना आपके लिए वेटिंग मोड चलेगा। जून में आपके लिए रिश्ते में बहुत प्रगाढ़ता आएगी, लव रोमांस होगा, आप लोग काफी डेट शेट करेंगे, ये भी है। अप्रैल में शादी के कमिटमेंट मिल सकते हैं, मार्च में शादी के कमिटमेंट मिल सकते हैं, मार्च में शादी हो सकती है। ये चीजें आपके लिए हैं। इस साल में अगर मैं आपको बोलूं, आपको अपने लिए अगर कलर की आप सिलेक्शन ले रहे हैं तो व्हाइट कलर, रेड कलर, येलो कलर, ये बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा लाइट स्काई कलर भी आपके लिए अच्छा माना जाएगा। कोशिश करिएगा मून लाइट में, फुल मून, न्यू मून पे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करिएगा। एंड यहाँ पे अब हम देखेंगे आपके लिए आपका मनी और आपका करियर। ठीक है, चलिए देखते हैं। मनी एंड करियर से रिलेटेड देखते हैं। कैसा रहने वाला है आपका ये साल। कर्क राशि, जुडिकेशन, ओके, जर्नी, ओके, एंड अंडरनीथ है एक्सपेक्टेशंस। ओके, चलिए तो हम बात करेंगे आपके मनी और करियर से रिलेटेड। अगर बात की जाए यहाँ पे तो कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पे और ऐड करूंगी आपके मनी और करियर से रिलेटेड। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, वाह, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जीज यहाँ पे आई हुई है आपके लिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, एट ऑफ वैंड्स, ओके, गुड, एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मैं बात करूंगी इसकी भी और मैं बात करूंगी एस ऑफ पेंटिकल्स की भी। सबसे पहले मनी, करियर, फाइनेंस से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस कि इस साल में आप ना अपने करियर में, अपने फाइनेंस में बहुत ही चरम पे होंगे। इन द सेंस हाई, बहुत ही हाई लेवल पे आप जाने जाएंगे। मतलब वो चीज अचीव करेंगे जो कि शायद आपके लिए, कहते हैं ना कि एक सपना होता है ना, बहुत, जिसे कहते हैं ना कि हम इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, लेकिन हम इतना सोच रहे हैं और इतने से सीधे हम इतना आ जाएं तो वो क्या कहते हैं ना कि कभी मैंने, मतलब कि हमने, ओके, कभी हमने उस चीज के लिए सोचा ही नहीं, अनएक्सपेक्टेड। तो वो मनी से रिलेटेड वो चीजें इस साल में आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, ये चीजें हैं। दूर से आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपका कोई ऐसा व्यवसाय है, आपका कोई ऐसा काम है, आपका कोई ऐसा मित्र या फिर आपके कोई परिवार के ऐसे सहयोगी जो दूर रहते हैं, मतलब आप जहां रहते हो वो आपसे डिस्टेंस में रहते हैं, अदर कंट्री भी हो सकता है, अदर स्टेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनसे बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा फाइनेंशियली, एंड कहीं ना कहीं आपके करियर में भी सपोर्ट वो कर सकते हैं। ओके, उस इंसान से अगर आप, जिस इंसान ने आपको मतलब कभी धोखा दिया था, या तो हो सकता है यहाँ पे भी धोखा दे सकते हैं, आपके पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, उस इंसान से धोखा पाने के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा ना कि जो, जिसे कहते हैं ना कि आपने सोचा ही नहीं था, शायद अभी तक आपके अंदर का जो टैलेंट था आपने जाना ही नहीं। और जब किसी से आपको धोखा मिलेगा आपके करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वहां से आपकी, जिसे कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती खुल गई, वहां से आपका दिमाग चलना स्टार्ट होगा और वहीं से आप बहुत कुछ अच्छा अपने जीवन में कर जाओगे। इसीलिए कहते हैं ना, हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है ना, कुछ अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हैं। सो बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। एक मैसेज का अगर वेट है, अपॉइंटमेंट लेटर का वेट है, ज्वाइनिंग का वेट है, तो वो आपको इस साल में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च से मई का महीना हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा हो। अगर एग्जाम्स हैं, अगर आपके रिजल्ट्स हैं, तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा एक एजिटेशन सा होगा और आपको लगेगा कि ओ माय गॉड क्या होने वाला है, तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगर आपका कोई केस है आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड, कुछ भी XYZ कुछ भी, उसमें आपका अच्छा खासा
रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। कोई फीमेल फिगर आपको बहुत सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, कोई भी हो सकती है, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी पार्टनर, कोई भी आपको इस साल में बहुत अच्छा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। इस साल में मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड आपके इस साल में बहुत ही ज्यादा ट्रैवलिंग होंगी, यात्राएं होंगी, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, अदर जगह के लिए, जैसे अपनी जगह से दूसरी जगह, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, सारी यात्राएं होंगी और यात्राएं सफलदायी होंगी, शुभदायी होंगी, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, वो चीजें इस साल में आपके लिए, जिसे कहते हैं ना कि चमत्कार, एक मैजिक, ऐसा कुछ आपके लिए इस साल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर मनी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, आपके लिए अच्छा लक, अच्छा टाइम और अच्छा नंबर, तो आपके लिए मार्च दिसंबर बहुत अच्छा महीना रहेगा, जनवरी अक्टूबर बहुत अच्छा महीना रहेगा, एंड मई का महीना बहुत अच्छा रहेगा, साथ में आपके लिए अगस्त भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छे समय रहने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे आपके लिए ड्रीम एंड सक्सेस, ओके। तो चलिए देखते हैं हमारी कर्क राशि के लिए, आपके लिए ड्रीम एंड सक्सेस क्या रहने वाले हैं, ये हम जानेंगे। जस्ट मिनट, ये कार्ड एक छूट गया था वहां पे। ड्रीम एंड सक्सेस देखते हैं आपके लिए, ओके। पेज ऑफ सोर्ड्स, we have death, chariot, nine of swords, hermit, just minute, एंड लास्ट वन है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आ ही गया, वहां पे आपके लिए था, और देखिए यहाँ पे आपके लिए आ गया आपके ड्रीम एंड सक्सेस में। तो भाई ड्रीम एंड सक्सेस की अगर मैं बात करूं, तो आपके ड्रीम एंड सक्सेस इस साल में जो आपके लिए लेके आ रहा है वो है, परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि देखिए आपके लिए मैंने इतने कार्ड्स लिए और इतने कार्ड्स में आपके लिए 1, 2 एंड 3 कार्ड मेजर आर्कानाज हैं, और उसके बाद माइनर आर्काना में आपके लिए 1 और 2 कार्ड माइनर आर्काना है। मतलब आपका सफलता की अगर यहाँ पे एक सीढ़ी देखी जाए कि आप क्या तय करोगे इस साल में, तो सफलता की सीढ़ी में आप 80 से 85%, 80-85% आपका ये परसेंटेज रहेगा आपकी सफलता और सक्सेस में। सबसे पहले उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, सफलता के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, 80 से 90 का रेशियो रख सकते हैं आप, जिन्होंने बहुत प्रयास किया है, बहुत प्रयास, हार्ड वर्क, डे एंड नाइट, आपने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने प्रयास किया, जैसे सिविल सर्विसेज हो गए, या फिर कोई जैसे आपका सपना था पायलट बनने का, या फिर कोई बहुत जैसे पॉलिटिशियन बनने का, अपने देश के लिए कुछ करने का, तो उनका ये ड्रीम इस साल में जरूर पूरा होगा। आपका एक सपना और पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्लेस वगैरह, मैनेजमेंट से रिलेटेड, या फिर जैसे आप मैरिज लॉन होते हैं वो अगर ओपनिंग के बारे में सोच रहे थे, ये सपना आपका पूरा होगा। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट अगर ये ओपन करना चाह रहे थे तो ये आप ओपन करेंगे, ये आपका सपना पूरा होगा, सक्सेस होगा। जिस चीज में बार बार आपको मात मिल रही थी, बार बार आप कोई चीज करना चाह रहे थे और फेल हो जा रहे थे, वो चीजें इस साल में खत्म हो जाएंगी, और वहां से आपको एक नई शुरुआत, एक नया बर्थ, एक न्यू जर्नी, एक न्यू बिगनिंग आपके जीवन में स्टार्ट होने वाली है। जो चीजें आप स्टॉक इंस्पायर कर रहे थे कि आपसे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इस साल में आप उसको पकड़ लोगे कि मैं करके ही रहूंगा या फिर करके ही रहूंगी, ये भी आपके लिए है। आपके लिए बस इतना कहा जा रहा है, कोई भी अपॉर्चुनिटीज मिले, कोई भी आपको कोई भी चीजें मिले, उसको नहीं कहना। अगर नहीं कहते हो तो आप चूक रहे हो, फिर आप वहां से अपनी सफलता से, ड्रीम से दूर रहोगे। आपको वहां पे जरा सा भी अपने आप को, लेजीनेस को पकड़ के बैठना नहीं है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं पछतावा आपको होगा, गिल्ट होगा, फिर आपके लिए दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब हम लास्ट वन आपके लिए टॉपिक कवर करेंगे, यहाँ पे है गॉड एंड लक। तो चलिए देखते हैं आपका लक इस साल में कितना परसेंटेज आपके लिए रहेगा, और लक की भी बात करेंगे, गाइडेंस भी आपको देंगे, ओके। सो चलिए देखते हैं हमारे कर्क राशि के लिए। अनलाइकली, जो भी आपके साथ गलत हुआ अभी तक, जिन्होंने भी गलत किया उसको लेट गो करिए,
छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसको, बार बार रिकॉल रिवाइज मत करिए, ठीक है। ये चीजें हैं, किसी भी चीज को किसी अदर से कंपेयर मत करिए। यहाँ पे है यू आर रेडी, आप रेडी हो जाओ, ये साल आपके लिए ही है, ओके, एंड इट्स अप टू यू। ये देखिए मैंने कहा आपके लिए ही है, ये आपके लिए ही है, तो आप रेडी रहो। एंड यहाँ पे है वेट, आपको वेट करना है हर एक मोमेंट के लिए, हर एक घड़ी के लिए आपको वेट करना है। एंड अंडरनीथ है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर जहां पे आपको कंफ्यूजन लगे ये क्या होना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई राह नहीं दिख रहा है, तो आप वहां पे थोड़ा सा वेट कर लो पेशेंस के साथ। सबसे पहला कार्ड आपके लिए यही आया था, और अपनी इंट्यूशन की जरूर सुनना, ठीक है। चलिए और अभी हम देख लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे है मैजिशियन, यू आर अ मैजिशियन इन योर लाइफ। तो इस साल में आप जो सोचोगे वो आपको मिलेगा, और इसीलिए आप अच्छा सोचिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। इन द सेंस आप अपने जीवन को बहुत बड़े लेवल पे चेंज कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। परिवर्तन के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, दूसरों को नहीं। जो साइकिल से बार बार आप रिसाइकल हो रही थी, चीजें रिपीटेड हो रही थी, वहां से चीजें खत्म होंगी और एक नई चांसेस आपको मिलेगा अपनी किस्मत को आजमाने का, लक को आजमाने का। तो पॉजिटिव सोचो। इस साल में आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है, सबसे बड़ा गाइडेंस ये है, आप जो सोचोगे इस साल में वो चीजें होंगी। तो फिर सोचना क्या, अच्छा सोचो, अच्छा पाओ। अगर निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव वाली ही चीजें आपके साथ होंगी, काम नहीं बनेंगे। पॉजिटिव सोचोगे तो आपके सारे काम स्टेप बाय स्टेप बनते जाएंगे, ओके। तो आपके लिए यही है गाइडेंस के तौर पे, पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हो तो कोई ना कोई जो चैंट आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसको करके जिसको बोल के आपके मन को लगता है कि हाँ आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, तो वो चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान लगाइए। तो कर्क राशि, दिस इज योर रीडिंग 2024। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा। तो अपना सपोर्ट दीजिए सब्सक्राइब करके, और ये साल आपके जीवन में वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जो आपने बहुत समय से सोच रखा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।